नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। अपनों से खफा अपने, जी हाँ, जो तस्वीर कभी हरियाणा कांग्रेस में नजर आती थी, अब वैसे ही कुछ तस्वीर बीजेपी में नजर आ रही है। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और 11 के 11 पदाधिकारी महेंद्रगढ़ जिले से ताल्लुक रखते हैं। कुछ दिनों पहले महेंद्रगढ़ जिले के बीजेपी अध्यक्ष कंवरपाल यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साफ है कि बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन से नाखुश हैं और उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी से नाखुश हैं। एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। किसी भी राजनीतिक पार्टी का वजूद उसके कार्यकर्ताओं से होता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन जब वही कार्यकर्ता पार्टी से मुंह मोड़ने लग जाएं, तो संगठन की कमजोर कड़ी साफ दिखने लगती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता आज पार्टी से खफा से हैं, क्योंकि शायद सत्ता का स्वाद चखने के बाद बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को भूल गए हैं और शायद इसीलिए अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों की नाराजगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। महेंद्रगढ़ जिले से बीजेपी के प्रदेश और जिला स्तरीय 11 पदाधिकारियों ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को इस्तीफा भेज दिया है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि न तो उनके संगठन में कोई सुनवाई हो रही है और न ही कोई काम हो रहे हैं। मेरे निजी काम तो क्या, सार्वजनिक काम भी नहीं हो रहे, क्योंकि लोग घरों से निकलने ही नहीं देते। तो सार्वजनिक काम तो होना चाहिए जी। इस बात से तंग आके और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। अपने पद से रिजाइन दे रहा हूँ। जहाँ से हमारे कोई काम नहीं होता, कोई सुनाई नहीं करता। इलेक्शन में जो कार्रवाई करी, मोर्चा वाले सारे मेरे पास आते हैं, भाई हमारे जो काम करा, डीसी रेट को करा, एक भी काम नहीं हो रहा, क्या करूँ मुझे? किसका काम कराऊँ? मेरा नहीं हो रहा, दूसरा कहीं कराऊँ मुझे? तो परेशान होकर मैं अपना रिजाइन करता था अध्यक्ष से। हाँ जी सर, बताइए आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण है? कोई काम ही नहीं हो रहा जी। तो आपने इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया कि बीजेपी में आपका काम नहीं हो रहा? हाँ जी। और कोई काम? और कोई बात को नहीं जी, काम ही नहीं हो रहे तो हम क्यों रहेंगे अभी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस्तीफा भेजने वाले बीजेपी के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं। बाबूलाल मुंडिया खेड़ा, जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा। चिरंजी लाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा। राकेश तंवर, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा। अशोक कुमार, जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा। जय किशन चौहान, जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा। रोहताश कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य एससी मोर्चा। मुकेश कुमार बाल्मीकि, नगर मंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा। लखीराम खटीक, नगर मंडल कोषाध्यक्ष एससी मोर्चा। धीरेन्द्र पाल, नगर मंडल उपाध्यक्ष एससी मोर्चा। कमल सिंह, नगर मंडल उपाध्यक्ष एससी मोर्चा। जोगेंद्र सिंह, नगर मंडल महामंत्री एससी मोर्चा। हाल ही में बीजेपी के जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने भी इस्तीफा दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन को बंद दरवाजों की बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी कई बार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब वो नाराजगी चारदीवारी से बाहर आ चुकी है और नाराज कार्यकर्ता खुलेआम नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती? क्यों बीजेपी कार्यकर्ता पद छोड़ रहे हैं? क्यों शिक्षा मंत्री के गढ़ में कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं? क्या बीजेपी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? क्या कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में नाकाम है बीजेपी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
बीजेपी में ये बड़ा बवाल दिखाई दे रहा है और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और सवाल ये भी है कि आखिर शिक्षा मंत्री के गढ़ में अगर इस तरीके का काम होगा तो बाकी जगहों का हाल क्या होगा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक सर्वदानंद आर्य, उनसे हम बातचीत करेंगे। आर्य साहब नमस्कार। नमस्कार। आर्य साहब, ये रिपोर्ट आपने देखी, 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या वजह आप देख पा रहे हैं? देखिए, वजह तो बिल्कुल स्पष्ट है, असंतोष है और तकरीबन 1.5 साल होने वाला है सरकार जो बने हुए, और सरकार को बड़ी आशाओं से कार्यकर्ताओं ने बनाया था, बहुत सारी अपेक्षाएं रखते थे। और जहां तक मैं सुन रहा था जो अभी आपकी स्टेटमेंट आ रही थी, जो बयान आ रहा था आपके संवाददाता का, इसमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारे व्यक्तिगत काम नहीं, सार्वजनिक काम ही नहीं होते। देखिए, काम तो सारे सार्वजनिक होते हैं, परंतु एक परंपरा है, वो परंपरा चल रही है हरियाणा के अंदर। जब सरकार बनती है तो सरकार जिस पार्टी की भी होती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा उससे उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारी थाने में सुनी जाए, हमारी पंचायतों में सुनी जाए, हमारी पटवारी के पास सुनी जाए, यानी जो नीचे लोअर लेवल के आपके ऑफिसर्स हैं उनकी सुने। वो ये तो नहीं कह रहे कि हमारा मुख्य सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी, वो हमारी बात सुने। जहां तक मंत्रियों नेताओं की बात है, वो तो वैसे ही छोटे कार्यकर्ताओं से बात करना पसंद नहीं करते। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बाकी पार्टियों का भी है। परंतु मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त मैनेजमेंट लेवल है वो कमजोर है। अदरवाइज जब असंतोष होता है दूसरी पार्टियों में तो वो अपने आप उस असंतोष को संभालते हैं, कार्यकर्ता को समझाते हैं, उससे संपर्क करते हैं, उसके घर जाते हैं। परंतु यहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो 1.5 साल में यदि ये स्थिति है तो आगे मैं स्थिति को और भयंकर रूप में देख पा रहा हूँ। जी आर्य साहब, ये स्थिति इतनी मुखर अचानक से कैसे हो गई? जो हालत पहले कांग्रेस की थी, असंतोष नजर आ रहा था, अब खुलेआम आप देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर किसी मंत्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो कि अपना इस्तीफा भेज रहे हैं, जैसा कि इस मामले में सामने आया। ये स्थिति कैसे पैदा होगा? कितना मुखर जो है आक्रोश नजर आ रहा है। साफ तौर पर पार्टी फोरम पर बात रखने की बात कही जाती है, लेकिन अब उसका भी लिहाज शायद ये तमाम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, पार्टी विद द डिफरेंस के नाम से भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसमें शुरू में काफी डिसिप्लिन भी था। जो आप बात कर रही हैं, कार्यकर्ता अपनी बात जो है वो अपनी पार्टी के फोरम पर ही रखते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन थे और आज कौन है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना होगा। उस वक्त तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही थे, जिनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको इस डिसिप्लिन के अंदर रहना है और लोगों के बीच में जाकर अपने किसी असंतोष को प्रकट नहीं करना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस से चल रही थी। जैसे इसका विस्तार हुआ और आम लोग भी इसके अंदर जुड़ने लगे, जो संघ की बैकग्राउंड से नहीं थे वो कार्यकर्ता भी आए, तो नेचुरली उनकी परंपराएं अपनी हैं। और जिस तरह समाज की परंपरा है, यदि आप किसी ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राज में हो और आपकी सुनी ना जा रही हो और आपकी कहीं महत्व की कोई बात ही ना हो, तो असंतोष होगा। तो यदि पार्टी ये चाहे कि वही पुराने दिन आ जाएं और कार्यकर्ता सिवाय दरी झाड़ने के और कुछ नहीं करे और चुपचाप इनकी बातें सुनता रहे, सहता रहे, और जो भी पद हैं वो कुछ व्यक्तियों के अंदर बटे रहे। ये आपने जो कहा अभी असंतोष क्यों हुआ, तो इसका एक कारण है, कुछ चेयरमैन बने, कुछ बोर्ड बने, उसके अंदर कुछ सदस्यों को स्थान मिला, तो उससे अपेक्षाएं और भड़कती हैं। या तो आप एक कोई मापदंड बनाइए कि निचले स्तर से लेकर बीच के स्तर और उच्च के स्तर के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से ये पद जो है लाभ के पद हैं या प्रसिद्धि के पद हैं, इनको बांटना है। तो वो मैं समझता हूँ मैनेजमेंट कमजोर है और ये बात आगे भी बढ़ेगी। संगठन के स्तर पर कमजोर नजर आ रही है पार्टी? जी, संगठन के स्तर पर और संगठन और शासन में कोई खास अंतर नहीं है। जो संगठन है वही प्रशासन है, जो प्रशासन है वो संगठन के लिए है। और मैं समझता हूँ दोनों के अंदर भी अपनी तालमेल की कमी है। और जो जनता में संदेश जा रहा है, खासतौर पर कार्यकर्ता में, आम जनता की बात मैं नहीं करता, वो ठीक नहीं। हमारे साथ संवाददाता जेपी भारद्वाज हैं फोन लाइन पर। जेपी, किस तरह का असंतोष वहां स्थानीय स्तर पर नजर आ रहा है पदाधिकारियों के अंदर, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के 11 प्रदेश व जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी में हमें सम्मान नहीं मिलना, ना हमारी कोई पार्टी में किसी प्रकार की पूछ है, ना हमारे कोई काम हो रहे हैं, सार्वजनिक काम भी नहीं हो रहे हैं। इसके चलते हमने नाराज होकर पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। हमने रामविलास शर्मा से भी इस विषय में काफी बार बात की, लेकिन उन्होंने भी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले 28 तारीख को जिला अध्यक्ष कमर सिंह यादव ने भी चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। उनका यही कहना था
कि जो रामविलास शर्मा का गांव है उसके गांव से मुझे बहुत कम वोट मिले, इसलिए उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जेपी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विधु जी नमस्कार। नमस्कार जी। विधु जी, एक असंतोष दिखाई दे रहा है, महेंद्रगढ़ से बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। ये असंतोष इस वक्त पार्टी में नजर क्यों आ रहा है? कुछ ऐसी हालत हो गई जैसी कांग्रेस की थी कुछ समय पहले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पे प्रदेश के नेतृत्व जो है गंभीर चिंतन और मंथन कर रहे हैं इस विषय पर भी, और क्यों नाराज हुए इस बात को लेकर भी प्रदेश का नेतृत्व जो है उनके संपर्क में है। और हमें प्रदेश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय सुभाष बराला जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रभारी, वो पर उचित तरीके से जो है इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें ठीक काम जो है इन लोगों की वापसी हो सकती होगी तो जरूर होगी। रामविलास जी से भी इस विषय पर बातचीत जरूर हुई होगी प्रदेश नेतृत्व की। लेकिन विधु रावल जी जो प्रभारी है बीजेपी के अनिल जैन जी, भरोसा विश्वास है जी इस पर जो है संगठन सही तरीके से इस विषय को सुलझा लेगा। जी, अनिल जैन जी जो बैठक लेते हैं उसमें भी तमाम कार्यकर्ता पहले भी शिकायत कर चुके हैं, तो क्या तब सुनवाई उनकी नहीं हुई थी? क्या तब उस मसले पर गंभीर चिंतन और मंथन नहीं हुआ था? अनिल जैन जी से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत करते रहे कि उनका काम नहीं हो पा रहा है, सुनवाई उनकी नहीं की जाती है, तो क्या तब गंभीर नहीं था सरकार और संगठन? देखिए, संगठन गंभीर है तभी तो डॉक्टर अनिल जैन जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं। अगर संगठन गंभीर ना होता तो कोई वहाँ पर उनकी बात सुनने क्यों आता? लेकिन संगठन अगर गंभीर होता तो इस्तीफे का दौर क्यों चलता? देखिए, हर परिवार के अंदर नाराजगियां होती हैं, किसी छोटी या बड़े विषय पर नाराजगियां रहती हैं, और बड़ा परिवार है तो ज्यादा नाराजगी का भी रहता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसको सही तरीके से सुलझा लिया जाएगा। इस प्रदेश के अंदर बड़ा सशक्त नेतृत्व है, बड़ा परिपक्व नेतृत्व है आदरणीय सुभाष बराला जी का, और वो मुझे यकीन है कि इस पूरे विषय को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे। ऐसी छुटमुट छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर जो है इतना बड़ा बवाल जैसा शब्द उसके लिए नहीं उपयोग में लाना चाहिए। विधु रावल जी, ये छोटी घटना है। आर्य साहब, क्या ये छोटी घटना आगे चलकर और बड़ा रूप ले सकती है क्या? क्योंकि 11 पदाधिकारियों का एक साथ पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत करता है कि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की क्या स्थिति होती होगी। इसे छोटी घटना के तौर पर लिया जा सकता है क्या? देखिए, ये एक इलाके की घटना है, इसलिए इसको ये छोटी घटना बता रहे हैं, परंतु शायद इन्हें महसूस होना चाहिए कि ये चेन रिएक्शन हो सकता है। असंतोष सिर्फ एक इलाके में हुआ ऐसी बात नहीं है, असंतोष दूसरे इलाकों में भी होगा, कहीं थोड़ा होगा कहीं ज्यादा होगा। तो इस घटना से कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है कि हम भी इस तरह का शोर शराबा करके देखें। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो कार्यकर्ता नहीं है जो आज से थोड़े समय पहले थे, शासन में आने से पहले, तब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी कोई लंबा चौड़ा नहीं था, सिर्फ 4 सीटें उनके पास थी। तो जब राजनीतिक तौर से पार्टी मजबूत हुई तो कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों से भी आकर जुड़े, और ये एक परंपरा रही है कि यदि आप पार्टी आपका राज कर रही है, और पार्टी, ये सिर्फ हिंदुस्तान भर की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए, जब कार्यकर्ता जो है अपने आप को सम्मानित या महसूस नहीं करता और आहत महसूस करता है तो असंतोष होता है। उसको दबा लेना, अब ये मैच्योरिटी है या नहीं है इसके ऊपर मुझे कोई आक्षेप नहीं करना। अब कितने मैच्योर हैं, इनको चाहिए अपने आप। आज यदि कार्यकर्ताओं की आप बात करें तो एक पार्टी को छोड़ दीजिए, बाकी सब पार्टियों को ये असंतोष सहना पड़ रहा है। उस पार्टी में भी असंतोष है, मैं भारतीय ये इनेलो पार्टी की बात कर रहा हूँ, असंतोष होता है, परंतु उनका मैनेजमेंट लेवल अच्छा है, वो पहुंचते हैं, कार्यकर्ता को समझाते हैं, उसके दुख दोष दूर करने की प्रयास करते हैं। यदि ये भी ऐसा करें तो ठीक होगा, अन्यथा ये बात फैलेगी। रावल साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आर्य साहब आपके पास भी लौटेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी की ये असंतोष कहीं आगे चलकर कोई चिंगारी ना बन जाए। जल्द लौट रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, सुई से लेके हाथी तक
यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखित में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वार्ड 4 से गांव नदीपुर माजरा और तेवड़ी, इन दोनों का मैं शुक्रगुजार रहूंगा पूरी उम्र भर। एहसान इन लोगों का अगर मैं इस लायक समझा। रही बात विकास की, जो मेरे बुजुर्गों ने मेरे पे विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, चाहे वो नारी निकेतन की बात है या फिर किसी शिक्षा की बात है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
अपनों से खफा अपने बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के बाद कयासों का दौर चल पड़ा है कि बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वदानंद आर्य स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्य साहब, अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए संगठन स्तर पर पार्टी की तरफ से ताकि एक मजबूती रहे? खासतौर पर शिक्षा मंत्री के गढ़ से ये पहला मामला है जब इस तरह का सामूहिक इस्तीफा सामने आया है। तो जब इतने मजबूत किले में सेंध लग रही है तो बाकी के जगहों के हालात आसानी से समझे जा सकते हैं। हो सकता है कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इस तरह के और आक्रोश सामने आए तो फौरी स्तर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ दिनों पहले अनिल जैन जो महामंत्री हैं अखिल भारतीय स्तर के, और वो हरियाणा के जो है वो इंचार्ज भी हैं, संगठन के इंचार्ज हैं, तो उनको जब मीटिंग के अंदर भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा तो वो सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं था, उसमें तो कार्यकर्ता लगभग सारे हरियाणा से एकत्रित हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि जो आपने कहा कि फौरन क्या किया जाना चाहिए, हर मंत्री रामविलास शर्मा सारे प्रदेश के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो विधायक महेंद्रगढ़ से हैं और उनके ही क्षेत्र के अंदर ये घटना हो रही है। मैं समझता हूं उनको फौरन अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि वही जानते हैं कार्यकर्ताओं की नब्ज। मैं नहीं मानता कि सुभाष बराला या आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं वो कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हों, तो संपर्क मुख्यमंत्री के मंत्री जी का है। रामविलास शर्मा को फौरन वहां जाकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। अभी 2-3 कार्यकर्ता जो बोल रहे थे उनमें से एक दो ने अपने नाम के आगे यादव कहा। देखिए, हम जाति भेद के विरोध में हैं, जाति भेद कोई अच्छी बात नहीं होती, परंतु आप इसको नकार ही नहीं सकते। हर पार्टी में हर स्थान पर हर जाति भेद सबसे प्रमुख उभर कर आ जाता है, बाकी मुद्दे जो है वो पिछड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो MP साहब हैं इंद्रजीत जी, उनको भी वहां पर जाकर उन कार्यकर्ताओं से जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या उनकी जाति से जुड़े हैं या किसी और कारण से जुड़े हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। जब कार्यकर्ता अपने मन की बात कह लेता है तो आधा उसका आक्रोश समाप्त हो जाता है, क्रोध ढीला हो जाता है, और कुछ यदि उसका सोल्यूशन हो सकता, हल हो सकता, उस समस्या का हल हो जाना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लौटेंगे आपके पास। मनोज भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार जी, आ रही आवाज? बीजेपी में एक तरह का असंतोष दिखाई दे रहा है, 11 पदाधिकारियों ने महेंद्रगढ़ से इस्तीफा दे दिया है, आप कैसे देख रहे हैं इस हलचल को? देखिए मैम, ये तो अपनी मामला है और उसको किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वजह हो सकती है, कोई किसी की अपनी निजी वजह भी हो सकती है। नहीं, उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सार्वजनिक काम नहीं हो पा रहे, जो कामों को लेकर वो पहुंच रहे हैं। जहाँ तक मैडम सुनवाई का सवाल है, आप एक चीज एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, मतलब ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला हो गया, इस पर तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई काम कर ही नहीं पा रही है जी। और सभी जनता ने जो आस लगाई थी इनसे, जो उन्होंने वायदे किए थे, किसी भी वायदे पर पार्टी खरा नहीं उतर पा रही है। तो ये तो आप एक तरफ छोटी सी बात है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर अगर इतना असंतोष है तो हरियाणा की प्रदेश की जनता इसको किस तरह से देखती होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए मनोज भारद्वाज जी, बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। कांग्रेस नेता मनोज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए थे। आर्य साहब, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए दीर्घकालिक क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जैसे आपने उदाहरण दिया इनेलो का, एक मजबूत संगठन है उसका, कम से कम उससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अब चूंकि सत्ता में है इसलिए चीजें ज्यादा सतह पर उभर कर सामने आती हैं। दीर्घकालिक क्या उपाय होने चाहिए? मैं समझता हूँ इनेलो का जो मैंने उदाहरण दिया है उसमें भी दोष आए हैं। इनेलो के कार्यकर्ता भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में गए इलेक्शन के समय में, परंतु एक बात आप मानिए, बहुत लंबे अरसे से इनेलो जो है वो सत्ता से बाहर है, और उसके बावजूद यदि उनका संगठन उनके साथ रहता है, कार्यकर्ता वहां एकत्रित होते हैं, नेता की बात सुनते हैं, नेता की बात मानते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके अंदर संगठन जो है वो मजबूत है, इसलिए मैंने उसका उदाहरण दिया था। तो इसका दीर्घकालिक सोल्यूशन यही है कि स्वयं सुभाष बराला को सबसे पहले वहां के स्थानीय मंत्री विधायक जाएं, उसके बाद वहां MP साहब को जाना चाहिए, उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए, वो संदेश बाकी कार्यकर्ताओं में भी जाएगा। जरूरी नहीं इन 11 ने इस्तीफा दे दिया, जिन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया वो असंतुष्ट नहीं है। किसी न किसी की कोई ना कोई समस्या रहेगी, और उसके उपरांत इस प्रकार की जो बैठक है वो 10 की 10 पार्लियामेंट्री हलकों में होनी चाहिए, स्थानीय विधायक और वहां का MP, क्योंकि अधिकांश ही। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, अभी पंचायतों के इलेक्शन हुए, सरपंच का इलेक्शन हो गए, पंचों के हो गए, जिला परिषद के सदस्यों के हो गए, जिला परिषद के जो चेयरमैन है उनका होने वाला, और ये अखबार बोल रहे हैं, मीडिया ये बता रहा है कि अधिकांश जो हैं वो सहानुभूति रखते हैं या
सक्रिय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। तो इसमें पार्टी का कोई पूरा अपना योगदान नहीं है। जो कुछ भी लड़ाई लड़ी कार्यकर्ता ने लड़ी, तो आप कार्यकर्ता को नकार नहीं सकते। यदि आप इन पंचायती राज की संस्थाओं में आपकी पार्टी को स्थान मिलता है जो आज तक कभी नहीं मिला हरियाणा के अंदर, तो मैं समझता हूं कार्यकर्ता की बात सुननी चाहिए। इसके लिए दीर्घकालिक योजना सुभाष बराला जी को बनानी है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका आर्य साहब, इस तमाम बातचीत के लिए आप आए और आपने इन तमाम बातों पर रोशनी डाली। तो एक दीर्घकालिक उपाय ये हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उनकी भी है। चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।